नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉनसून मीटर। क्या कुछ हुआ है पूरे मौसम में, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किए गए, फटाफट जानते हैं इस शो में। तो मॉनसून ने देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ इलाके अभी भी बचे हुए हैं। मॉनसूनी सिस्टम के मजबूत होने के बाद 11 जुलाई तक मॉनसून देश भर को कवर कर सकता है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर एक लो डेंसिटी का क्षेत्र बना हुआ है। अब बारिश की गतिविधियां जो होंगी वो पहाड़ों समेत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, गुजरात समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में दिखाई देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश की भी यहां पर आशंका जताई गई है। अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। दिव्या, क्या अपडेट है मॉनसून को लेकर, मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अभिषेक जी के तमाम इलाके जितने भी जगहों का आपने जिक्र किया, सब जगह बरसात होने की, कहीं पर ताज़ा मानसून पहुंच रहा है तो कहीं पर जल भराव की स्थिति बन गई है। अगर हम देखें तो सबसे पहले लेकिन आंकड़ा ऑडियंस को दिखा देते हैं कि कितनी बरसात हो गई है देश भर में। अगर कल तक की बात करें, 8 जुलाई तक कितनी बरसात दर्ज कर ली गई है तो देखिए 195 mm 195 मिलीमीटर बरसात अब तक दर्ज हो गई है देश भर की। अगर बात करें, सामान्य तौर पर आंकड़ा ज्यादा रहता है, 230 mm का रहता है। अभी भी 15% डेफिसिट में मॉनसून चल रहा है, कम बरसात अभी दर्ज हुई है। और अगर मैप के जरिए आपको दिखाएं मॉनसून कहां पहुंच चुका है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए कुछ समय पहले हम देख रहे थे, जो मैप था आधा सफेद रंग में नजर आता था और आधा ग्रेश एरिया में नजर आता था, यानी कि मॉनसून ने रफ्तार बहुत टाइम से पकड़ी नहीं थी। लेकिन अब अचानक से ही आप देखें, बीते कुछ ही दिनों में जो है पूरे देश भर में मॉनसून जो है पहुंच गया है। चाहे हम राजधानी दिल्ली की बात कर लें, पूरा मुंबई कवर हो चुका है। मुंबई में तो हालात काफी ज्यादा खराब भी नजर आ रहे हैं। गुजरात अब पूरा कवर हो चुका है, मॉनसून यहाँ पहुंच चुका है। राजस्थान भी आधा राजस्थान जो है कवर हो चुका है, मॉनसून पहुंच चुका है। यहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए राजधानी दिल्ली की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। खास करके अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो दिल्ली के बहुत सारे इलाके जहां पर जल भराव की बहुत ही ज्यादा स्थिति बन गई, ट्रैफिक स्लो हो गया। अगर आईटीओ की बात करें, दिल्ली के आईटीओ की, आनंद विहार की बात करें, करोल बाग की बात करें, इसके अलावा कनॉट प्लेस, राजीव चौक, बोटानिकल गार्डन और डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई। क्यों? क्योंकि जल भराव की स्थिति है, सड़कों पर पानी भर चुका है। इसके चलते जो है ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सुबह ऑफिस जाने वाले लोग खास करके। उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए राजधानी दिल्ली में और हमारा जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा में, वहां पर अगले 24 से 48 घंटों में काफी ज्यादा तेज बरसात होने की संभावनाएं हैं। तेज हवाओं के साथ साथ भारी बरसात जो है दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में तो की ही जा सकती है। हम पिछले 24 घंटे से भी देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, रुकी नहीं है। लेकिन आने वाले भी 24 से 48 घंटों में दिल्ली प्लस हरियाणा दोनों ही जगहों पर हेवी टू हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना यहाँ पर जताई जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएमडी के मुताबिक 13 जुलाई तक जो है नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में जो है मॉनसून अच्छे से पहुंच जाएगा। अच्छी खासी बरसात वहां पर दर्ज कर ली जाएगी, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा अगर हम ईस्ट राजस्थान की बात करें, देखिए ये जो एरिया है राजस्थान का, यहाँ पर भी मॉनसून पहुंचने वाला है। 13 जुलाई तक जो है मॉनसून यहाँ पर दस्तक दे देगा। यहाँ पर भी जो लोग गर्मी से जूझ रहे हैं उनको राहत मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं कि कहां पर कल के लिए क्या अपडेट है। देखिए आज है 9 जुलाई, कल 10 जुलाई को कहां किस तरीके से बरसात दर्ज की जा सकती है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जितने भी आप इलाके देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें जो आपको गाढ़े नीले रंग में नजर आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई जगहें हैं, असम मेघालय हो गया, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके हो गए, सिक्किम हो गया, जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कल दर्ज किया जा सकता है। अलर्ट भी कई जगहों पर जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल को लेकर। कल ऐसी संभावनाएं हैं कि काफी ज्यादा भारी बरसात यहां पर हो सकती है। साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड में काफी हेवी रेनफॉल कल जो है दर्ज किया जा सकता है, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र की बात करें, हैवी टू हैवी रेनफॉल यहाँ पर हो सकता है। गोवा में हैवी टू हैवी रेनफॉल हो सकता है। और अगर देखें कर्नाटक के कुछ इलाके हैं जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कल हो सकता है। कल ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर बहुत ही लाइट रेनफॉल रहेगा, बहुत ही हल्की बरसात रहेगी, उतना ज्यादा घबराने की बात लोगों को नहीं है। तो देखिए जो बिल्कुल हरे रंग में आप जिन इलाकों को देख रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर में, ओडिशा में जो है कल लाइट रेनफॉल हो सकता है, हल्की फुल्की बरसात देखी जा सकती है। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान में हल्की फुल्की बरसात दर्ज हो सकती है। साथ ही
कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात, मराठवाड़ा में थोड़ी लाइट रेनफॉल कल देखी जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक में यहाँ पर जहाँ पर मानसून काफ़ी पहले पहुँच चुका था, लेकिन अगर हम कल की बात करें 10 जुलाई की, तो यहाँ पर कल बिल्कुल लाइट रेनफॉल होने की संभावनाएं हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है दर्ज किया जा सकता है। पंजाब की बात करें, यहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है कल की तारीख में, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन हल्की से ज़्यादा बरसात जो है यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। तो ये जो है तमाम अपडेट था। अगर आप दिल्ली में एनसीआर में रहते हैं तो रेड अलर्ट बहुत जगहों के लिए जारी है। सावधानी से घर से बाहर निकलें, जल भराव जगह जगह है, कोशिश करें कि अगर अवॉइड कर सकते हैं घर से बाहर जाना तो अवॉइड कर दें, और अगर बाहर जा भी रहे हैं तो देखकर, बूझकर, संभल कर जो है घर से अपने बाहर निकलें। थैंक यू दिव्या, तमाम अपडेट्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि बारिश जो है, मानसून जो है वो देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। कुछ हिस्से हैं जहां पर 12-13 तारीख तक मानसून के पहुंचने की एक तरह से आशंका जताई जा रही है, तो फिर थोड़ा सतर्क रहें। दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर जैसे दिव्या ने बताया, क्योंकि हम लोग थोड़े से भुगतभोगी भी आज इसके रहे हैं, रास्ते में काफी जलभराव की स्थिति थी। नहीं, इनफैक्ट अभिषेक जी नोएडा में तो ऐसी स्थिति है ही। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम तो वैसे ही सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बारिश पड़ती है तो 2 दिन में पूरा जलभराव हो जाता है। वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं और लोग काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, सड़कों पर पानी बेतहाशा भर चुका है। खैर, गुरुग्राम की एक स्टोरी भी अलग है, क्योंकि वहां पर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा रोड के लिहाज से और ड्रेनेज के लिहाज से काफी अच्छा नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी अगर ये मतलब नोएडा में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है तो फिर थोड़ा सा सवाल और थोड़ा सा शंका आता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट कैसा है। लेकिन खैर, आप जब भी घर से निकलें तो थोड़ा सतर्क होकर निकलें, और जो अपडेट्स यहाँ पर दिए गए उसको यहाँ पर मापते हुए ही घर से निकलें, थोड़ा सतर्क रहें। बाकी ये मानसून अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।